नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी बीएड का जो काउंसलिंग शेड्यूल है उसके बारे में। तो काउंसलिंग क्या होती है, किस तरीके से इसमें रजिस्ट्रेशन होता है, किस तरीके से आपको सीट अलॉटमेंट होता है, वो सारी जानकारी मिलेंगी आपको इस वीडियो में। तो वीडियो को देखते रहिएगा अंत तक। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि काउंसलिंग आखिर होती क्या है। दोस्तों, बीएड की जो काउंसलिंग होती है वो एक ऑनलाइन प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन के लिए, जिसमें आप पहले रजिस्ट्रेशन करते हो, उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग करनी होती है कॉलेज की, उसके बाद आपको फाइनल एडमिशन लेना होता है सीट अलॉटमेंट होने के बाद। तो इसको हम बीएड की काउंसलिंग बोलते हैं। दोस्तों, अब सीधे चलते हैं जो काउंसलिंग का शेड्यूल आया हुआ है आगे आने वाले सेशन का, उस पर। देखिए दोस्तों, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा बीएड का काउंसलिंग शेड्यूल है। इस बार काउंसलिंग शेड्यूल में 4 फेज दिए हुए हैं। फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, फिर उसके बाद पूल काउंसलिंग है और उसके बाद डायरेक्ट एडमिशन। तो ये पूल काउंसलिंग और डायरेक्ट एडमिशन्स क्या होते हैं वो भी हम चर्चा करेंगे बाद में। सबसे पहले जानेंगे कि जो मुख्य फेज हैं वो कब से कब तक चलेंगे। दोस्तों, जो फेज 1 है उसकी जो काउंसलिंग है वो स्टेट रैंक 1 से लेके 75,000 तक होगी फेज 1 में। अब ये स्टेट रैंक कौन सी होती है वो आपको कैसे पता चलेगी, उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, आप स्क्रीन पर स्कोर कार्ड देख रहे हैं। अगर आपने बीएड का एंट्रेंस एग्जाम दिया है तो आपका भी ये स्कोर कार्ड होगा, और जो आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड मिला हुआ है उसकी मदद से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब दोस्तों, इसमें स्टेट रैंक कौन सी होती है वो कैसे देखते हैं। तो दोस्तों, हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। यहाँ नीचे की तरफ आप जाएंगे तो देखिएगा यहाँ पर आपको स्टेट रैंक लिखी मिल जाएगी, और इसके बाद रिमार्क में एलिजिबल फॉर काउंसलिंग लिखा मिल जाएगा, यानी कि आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं। और स्टेट रैंक जो है, जैसे मान लिया इस बच्चे की है 3,13,664, तो इनकी कौन से फेज में आएगी काउंसलिंग, ये इस तरीके से हम देखेंगे स्टेट रैंक के अकॉर्डिंग। तो चलते हैं दोबारा से शेड्यूल पर वापस। तो देखिए दोस्तों, फेज 1 की जो काउंसलिंग है वो स्टेट रैंक 1 से लेके 75,000 तक की है। ये दोस्तों जो है 17 सितंबर से शुरू हो रही है पहली काउंसलिंग, और 20 सितंबर तक फर्स्ट फेज के रजिस्ट्रेशन होंगे, यानी कि 1 से लेके 75,000 जिनकी स्टेट रैंक है उनके। उसके बाद में आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग में आपका मतलब होता है कॉलेज फिल करना, आपको जो भी अपनी चॉइस का है। ठीक है दोस्तों, ये 24 सितंबर तक प्रक्रिया चलेगी। उसके बाद 25 सितंबर को आपको सीट अलॉटमेंट होगा, और 26 से लेके 28 सितंबर के बीच आपको उसकी फाइनल फीस का पेमेंट करना होगा। तो दोस्तों, ये प्रक्रिया होती है काउंसलिंग की। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन में आपके 5,750 रुपये जाते हैं। उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग करनी होती है, कॉलेज फिल करने होते हैं। उसके बाद आपको सीट अलॉटमेंट हो जाता है। अगर दोस्तों, यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आपको कॉलेज कोई भी सीट अलॉट नहीं होती है किसी भी कॉलेज में, तो जो आपके 5750 रुपये जमा हुए थे उसमें केवल 750 रुपये कट जाएंगे। 5,000 आपको वापस हो जाएंगे, जो भी आप बैंक की डिटेल वहां पर एंटर करेंगे उसमें। लेकिन अगर आपको सीट आवंटित हो चुकी है और आप कहीं एडमिशन नहीं लेते हैं तो वो 5,000 रुपये आपको वापस नहीं होंगे। पूरे 5,750 आपके चले जाएंगे। आगे दोस्तों बात करते हैं फेज 2 की। तो फेज 2 में 75,000 1 से लेके 2 लाख तक जिनकी स्टेट रैंक है उनके रजिस्ट्रेशन होंगे काउंसलिंग के। इनकी जो डेट शुरू है वो 25 सितंबर से शुरू है, और 28 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग होगी। 29 सितंबर तक, सॉरी। उसके बाद 30 सितंबर को कॉलेज अलॉटमेंट होगा, और उसके बाद आप 1 तारीख से लेकर 4 तारीख तक के बीच फाइनल पेमेंट करके एडमिशन ले सकते हैं। ये दोस्तों 75,000 1 से लेकर 2 लाख तक की जो स्टेट रैंक है उन बच्चों के लिए है, और जो बाकी बच गए हैं उनके लिए, जो मतलब पिछले फेज 1 में नहीं करा पाए थे उनके लिए। इसी तरह दोस्तों बात करते हैं फेज 3 की। इसमें स्टेट रैंक 2 लाख 1 से लेके 3,50,000 तक है, और जो पीछे जिन्होंने नहीं कराई थी उसमें वे सभी शामिल हैं।
दोस्तों इस वाले फेज के जो रजिस्ट्रेशन है वो 30 सितंबर से चालू है और 4 सितंबर तक आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों 5 अक्टूबर को लेकर आपको कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगा और उसके बाद सीट का आपको कंफर्मेशन करना है पेमेंट करके बाकी की सारी फीसें। दोस्तों ये सारी फीस जो है अब ऑनलाइन जमा होती है डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, तो कुछ भी कैश आपको जमा नहीं करना है। अब दोस्तों बात करते हैं फेज़ 4 की। फेज़ 4 में स्टेट रैंक 3,50,000 एक से लेके अंत तक जितने भी हैं वो सभी आ जाते हैं और वो जो बाकी बच्चे रह गए थे फर्स्ट फेज़ सेकंड फेज़ या थर्ड फेज़ में एडमिशन लेने से, वो सभी आते हैं इसमें। ठीक है दोस्तों, इसके एडमिशन्स की प्रक्रिया कब कब रहेगी वो हम देखते हैं। तो जो चौथा फेज़ है उसके रजिस्ट्रेशन 5 अक्टूबर से शुरू होंगे, ये देख सकते हो आप चॉइस फिलिंग करेंगे। इसके बाद सीट अलॉटमेंट होगा आपको 10 अक्टूबर को और उसके बाद जो सीट का पेमेंट और कंफर्मेशन करना है वो 13 अक्टूबर तक आपको कर देना है इसका। अब आती है बात दोस्तों पूल काउंसलिंग। पूल काउंसलिंग क्या होती है? पूल काउंसलिंग भी यही काउंसलिंग का एक भाग है। इसमें वो सभी बच्चे आते हैं जिनको या तो कभी अभी तक सीट अलॉट नहीं हुई है या जिन्होंने सीट अलॉट होने के बाद भी एडमिशन नहीं लिया है। देखिए दोस्तों, पूल काउंसलिंग की महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें 52,000 रुपये पूरी की पूरी फीस एक बार में ही जाती है रजिस्ट्रेशन के टाइम पर। तो इसकी काउंसलिंग कब से शुरू है वो हम आगे देखते हैं। तो दोस्तों पूल काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो अक्टूबर 14 से डेटा रिकन्सिलेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। डेटा रिकन्सिलेशन लखनऊ यूनिवर्सिटी का एक भाग होता है, उसमें देखते हैं कि कौन कौन से बच्चे रह गए हैं एडमिशन लेने के लिए। उसके बाद में दोस्तों जो इसके रजिस्ट्रेशन है वो 22 अक्टूबर से प्रारंभ होंगे और ये आपको 25 अक्टूबर तक रहेगा चॉइस फिलिंग पूल काउंसलिंग के लिए। 26 अक्टूबर तक चॉइस फिलिंग रहेगी। इसके बाद दोस्तों 27 अक्टूबर को आपको सीट अलॉटमेंट हो जाएगा पूल काउंसलिंग वाले बच्चों को और उसके बाद आपको अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है। उस अलॉटमेंट लेटर को लेकर आपको सीधे कॉलेज में जाना है। यहाँ पर आपको फीस जमा नहीं करनी है बाकी की, क्योंकि सारी फीस आप रजिस्ट्रेशन के टाइम पर जमा कर चुके होंगे। बढ़ते हैं दोस्तों आगे और बात करते हैं अब हम डायरेक्ट एडमिशन्स के बारे में। डायरेक्ट एडमिशन्स दोस्तों उन्हीं बच्चों के होते हैं जिन्होंने एंट्रेंस एग्जाम दिया हुआ है। अगर आपने एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया हुआ है तो आप डायरेक्ट एडमिशन्स के लिए भी एलिजिबल नहीं हो। देखते हैं किस किस स्थिति में डायरेक्ट एडमिशन्स की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात डायरेक्ट एडमिशन में यह है कि अगर सीट बची होंगी कॉलेज में तभी कॉलेज डायरेक्ट एडमिशन ले पाएगा, अदरवाइज नहीं। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं डायरेक्ट एडमिशन्स कब कब से प्रारंभ हो रहे हैं। तो दोस्तों 31 अक्टूबर से लेके और आपका 7 नवंबर तक डायरेक्ट एडमिशन्स की जो डेटा रिकन्सिलेशन होगा वो रहेगी प्रक्रिया। उसके बाद में डायरेक्ट एडमिशन्स 8 नवंबर से लेके 12 नवंबर तक रहेंगे। दोस्तों डायरेक्ट एडमिशन जो हैं वो कॉलेज के थ्रू किए जाते हैं, जिसमें सबसे पहले आपको 750 रुपये पे करने होते हैं जो काउंसलिंग फीस रहती है। उसके बाद जो कॉलेज की फीस रहती है बाकी वो पे करनी होती है। वो आप कैश कर सकते हैं या जिस भी तरीके से कॉलेज ले रहा है ऑनलाइन ऑफलाइन उस तरीके से आपको पे करनी होगी। लेकिन डायरेक्ट एडमिशन में सबसे बड़ी बात है कि अगर सीट बाकी होती है तभी आपको एडमिशन मिल पाएगा। और दोस्तों एक महत्वपूर्ण चीज़ आपको बता दूं, अगर आप एसएसवी कॉलेज हापुड़ से बीएड करना चाहते हैं और आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया हुआ है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा अपना डेटा फीड करने के लिए। आप उस पर अपना डेटा फीड कर दीजिए, कॉलेज की तरफ से आपको संपर्क किया जाएगा और ऑनलाइन काउंसलिंग बिल्कुल फ्री आपके कॉलेज में ही कराई जाएगी। कैफ़े वगैरह पे आपको जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।